नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम उसमें नवमः पाठः यानी पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, यानी मैं भी विद्यालय जाऊंगी। आइए हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मालिनी मालिनी बोलती है प्रतिवेशनीम प्रति, प्रतिवेशनीम यानी पड़ोसन, प्रति यानी से, पड़ोसन से बोलती है गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। गिरिजे यानी गिरजा, मम पुत्रः यानी मेरा बेटा, मातुल गृहं प्रति, मातुल गृहं यानी मामा के घर, प्रति यानी की ओर, मामा के घर की ओर, प्रस्थितः यानी गया है। गिरजा मेरा बेटा मामा के घर गया है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासी तरही प्रेषय। काचिद यानी किसी, अन्याम यानी अन्य, कामपि महिला यानी किसी भी महिला को, कार्यार्थम जानासी, कार्यार्थम यानी कार्य करने के लिए या फिर घर का कार्य करने के लिए, जानासी अर्थात जानती हो, तरही प्रेषय, तरही यानी तो, प्रेषय यानी भेजिए। किसी अन्य कोई भी महिला को काम करने के लिए जानती हो तो भेजो। तो गिरिजा बोलती है आम सखी यानी हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वस्वतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। अद्य प्रातः एव यानी आज सुबह ही, मम सहायिका यानी मेरी सहायिका, स्वस्वतायाः कृते, स्वस्वतायाः यानी अपनी बेटी, कृते यानी लिए, अपनी बेटी के लिए, कर्मार्थम यानी काम करने के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए काम ढूंढ रही थी या काम करने के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि। श्वः यानी कल, आने वाला कल, प्रातः एव यानी सुबह ही, तया सह, तया यानी उसके, सह यानी साथ, उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि यानी बात करूंगी। अग्रिम दिने, अग्रिम दिने यानी अगले दिन, प्रातः काले सुबह सुबह, षड्वादने एव, षड्वादने मतलब 6 बजे, एव यानी ही, 6 बजे ही, मालिन्याः गृह घंटिका यानी मालिनी की गृह घंटिका यानी होता है डोरबेल, घर की घंटी, आगंतारम कमपि सूचयति, आगंतारम यानी आने वाले, कमपि यानी किसी को भी, सूचयति यानी सूचित करती है। मालिनी द्वार मुद्घाटयति, मालिनी द्वार मुद्घाटयति, इसको अलग अलग करेंगे तो द्वारम प्लस उद्घाटयति, द्वारम यानी द्वार, गेट, उद्घाटयति यानी खोलती है। मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति यथ, पश्यति यानी देखती है, यथ यानी की, गिरजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति। गिरजायाः यानी गिरिजा की, गृह सेविकया दर्शनया सह, गृह सेविका दर्शनया सह यानी दर्शना के साथ, एका 8 वर्ष देशीया, एका यानी एक, 8 वर्ष देशीया यानी लगभग 8 वर्ष की, बालिका तिष्ठति यानी बालिका बैठी हुई है या उसके सामने खड़ी हुई है। फिर आगे क्या होता है, दर्शना बोलती है महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म। महोदय यानी महोदया, भवती यानी आप, कार्यार्थम यानी कार्य के लिए, गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म मतलब गिरिजा महोदय से पूछ रही थी। कृपया मम स्वतायै अवसरम प्रदाय अनुग्रहणातु भवती। कृपया यानी कृपया करके, मम स्वतायै, मम यानी मेरे, और स्वतायै यानी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए, अवसरम प्रदाय यानी अवसर दे करके, मौका दे करके, अनुग्रहणातु भवती, अनुग्रहणातु यानी अनुग्रहित करो या हम पर उपकार करो, भवती यानी आप मेरी बेटी को काम दे करके हम पर उपकार करो। तो मालिनी बोलती है परमेशा तु अल्प वयस्का प्रतीयते, परमेशा तु
परम प्लस ऐशा, परम यानी परंतु, ऐशा यानी यह, और तू यानी तो। परंतु यह तो अल्प वयस्का प्रतीयते, अल्प वयस्का यानी कम उम्र की, प्रतीयते यानी प्रतीत हो रही है। परंतु यह तो कम उम्र की प्रतीत हो रही है, कम उम्र की लग रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, किम कार्यम यानी क्या कार्य, करिष्यति प्लस ऐशा, ऐशा यानी यह और करिष्यति यानी करेगी, परंतु यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम तु यह तो, अस्याह यानी इसका, अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः अध्ययन करने का, और क्रीडनस्य यानी खेलने का, कालः यानी समय है। यह तो इसका अध्ययन करने का और खेलने का समय है। तो देखो दर्शना बोलती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म, एषा यानी यह, एकस्य गृहस्य यानी एक घर का, संपूर्णम कार्यम करोति स्म, संपूर्णम यानी पूरा, कार्यम करोति इसमें यानी कार्य करती थी, यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, सह परिवार यानी वह परिवार, अधुना यानी अब, विदेशम प्रति यानी विदेश, प्रस्थितः यानी गया है, वह परिवार अब विदेश गया है। कार्याभावे यानी कार्य के अभाव होने पर, मतलब कार्य नहीं होने पर, अहमेतस्यै, अहम प्लस एतस्यै, अहम यानी मैं, एतस्यै मतलब इसके लिए, मैं इसके लिए कार्यमेवान वेशयामी, इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा कार्यम प्लस एव प्लस अन्वेषयामी, कार्य एव यानी ही, अन्वेषयामी मतलब ढूंढ रही हूं, तो मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही, इसमें यानी थी, मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही थी। एन यानी जिससे, भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, भवत सदृशानाम यानी आप जैसों का, कार्यम प्रचलित यानी कार्य चले, अस्मत् सदृशानाम यानी हमारे जैसों का, गृह संचालनाय यानी घर को चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत धन की व्यवस्था हो जाएगी। अगर मेरी बेटी को आप कार्य दे दोगी तो इससे आपका भी काम चल जाएगा और मेरे घर के संचालन में भी धन की व्यवस्था हो जाएगी। तो मालिनी बोलती है परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम, परमेतत्तु इसको अलग अलग करेंगे तो तीन शब्द निकलेंगे, परम प्लस एतत् प्लस तु, परम यानी परंतु, एतत् यानी यह, तू यानी तो, परंतु यह तो, सर्वथा अनुचितम, सर्वथा यानी बिल्कुल, अनुचितम यानी गलत है, बिल्कुल गलत है, परंतु यह तो बिल्कुल गलत है। किम न जानासी, किम यानी क्या, न यानी नहीं, जानासी मतलब जानती हो, क्या नहीं जानती हो, यथ यानी कि, शिक्षा तु सर्वेषाम बालकानाम, शिक्षा तु शिक्षा तो, सर्वेषाम बालकानाम यानी सभी बालकों का, सर्वासाम बालिका नाम च, च यानी और, सर्वासाम बालिका नाम यानी सभी बालिकाओं का, मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार है। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। तो दर्शना बोलती है महोदय अस्मत् सदृशा नाम तु मौलिका अधिकारा केवलम स्वोदर पूर्ति रेवास्ति। क्या बोली दर्शना, महोदय यानी महोदया, अस्मत् सदृशा नाम तु, अस्मत् यानी हमारे, सदृशा नाम यानी जैसों, तू यानी तो, मतलब हमारे जैसों का तो, मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार, केवलम सोदर पूर्ति रेवास्ति, केवल सोदर पूर्ति रेवास्ति मतलब अपने पेट को भरना ही है, स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा स्व प्लस उदर पूर्ति प्लस एव प्लस अस्ति, स्व यानी अपने, उदर पूर्ति यानी पेट भरना, एव यानी ही और अस्ति मतलब है, मतलब मेरा तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है।
एतस्य व्यवस्थायै एव, एतस्य यानी इसकी, व्यवस्थायै यानी व्यवस्था के लिए, एव यानी ही, इसकी व्यवस्था के लिए ही, अहम सर्वस्मिन दिने, अहम यानी मैं, सर्वस्मिन दिने यानी सभी दिन में, पंच षड गृहाणाम कार्यम करोमि, पंच षड यानी 5-6, गृहाणाम यानी घरों का, कार्यम करोमि कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्यम न करोति, मम यानी मेरे, रुग्णः पति यानी रोगी, पति तू यानी तो, किंचिदपि कार्यम न करोति कुछ भी काम नहीं करते हैं। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, अतः यानी इसलिए, मम अहम मम पुत्री च, अहम यानी मैं, मम पुत्री मतलब और मेरी पुत्री, मिलित्वा यानी मिल करके, परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः यानी परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम पर्याप्त न भवति। अस्मिन् यानी इस, महार्घता काले यानी महंगाई के जमाने में, महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव यानी ही, धनम पर्याप्त न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही कथम विद्यालय शुल्कम, तरही यानी तो, कथम यानी कैसे, विद्यालय शुल्कम यानी विद्यालय की शुल्क, स्कूल फीस, गणवेशम यानी पोशाक, स्कूल ड्रेस, पुस्तकान्यादीनी मतलब पुस्तकें आदि, क्रेतुम यानी खरीदने के लिए, धनमेशयामी, धनम प्लस अनेशयामी मतलब धन कहां से लाऊंगी। मालिनी, मालिनी बोलती है, अहो अज्ञानम भवत्याह, अहो अज्ञानम यानी अज्ञान है, भवत्याह यानी आपका, अरे ये तो आपका अज्ञान है, किम ना जानासी क्या नहीं जानती हो, यथ यानी कि, नवोत्तर 2000 वर्षे, नवोत्तर यानी 9 अधिक, 2000 यानी 2000 मतलब 2009वें वर्ष में, सर्वकारेण यानी सरकार के द्वारा, सर्वेशाम बालकानाम सभी बालकों के लिए, सर्वासाम बालानाम यानी सभी बालिकाओं, कृते यानी लिए सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता यानी शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसारम जिसके अनुसार, षड्वर्षेभ्य आरंभ्य, षड्वर्षेभ्य यानी 6 वर्ष से, आरंभ यानी लेकर के, 6 वर्ष से लेकर के, 14 वर्ष पर्यंतम यानी 14 वर्ष तक, सर्वे वालाः सभी बालक, समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम, समीपस्थम यानी नजदीकी, सर्वकारीयम विद्यालयम यानी सरकारी विद्यालय को, प्राप्य यानी जा करके, न केवलम निशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, न यानी नहीं, केवल, निशुल्कम यानी निशुल्क, शिक्षामेव, शिक्षाम प्लस एव मतलब शिक्षा को ही, प्राप्स्यन्ति यानी प्राप्त करेंगे, मतलब ना केवल निशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपितु निशुल्कम गणवेशम, निशुल्कम यानी फ्री में, गणवेशम यानी पोशाक, स्कूल ड्रेस, पुस्तकानी यानी पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम यानी स्कूल बैग, पादत्राणम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम यानी छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सब कुछ ही प्राप्त करेंगे। मतलब विद्यालय में अकेली शिक्षा ही प्राप्त नहीं होगी फ्री में, साथ ही साथ बच्चों को
ड्रेस भी मिलेगी, पुस्तकें भी मिलेंगी, पुस्तक रखने वाला बैग भी मिलेगा, जूते, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि सभी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तो दर्शना बोली अप्येवम, अपि प्लस एवं, अपि यानी भी, एवं यानी ऐसा। दर्शना बोली ऐसा भी है क्या? आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्येण यानी आश्चर्य से, मालिनी, मालिनी को, पश्यति मतलब देखती है। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है और बोलती है ऐसा भी है क्या? तो मालिनी बोलती है आम वस्तुतः एवमेव, आम यानी हाँ, वस्तुतः मतलब बिल्कुल, एवमेव मतलब ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो दर्शना बोलती है कृतार्थताम प्रकटयंती, प्रकटयंती, कृतार्थताम मतलब की गई कृपा से संतुष्टि का भाव, प्रकटयंती यानी प्रकट करती हुई बोलती है अनुग्रहीतास्मि महोदय एतद बोधनाय, महोदय यानी महोदया, एतद बोधनाय मतलब यह ज्ञान कराने के लिए, अनुग्रहीता अस्मि मतलब मैं अनुग्रहित हुई हूँ, मतलब आपकी मेरे ऊपर कृपा हुई है। अहम अद्यैवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, अहम यानी मैं, अद्यैवस्याः, अद्य प्लस एव प्लस अस्याः, अद्य यानी आज, एव यानी ही और अस्याः यानी इसका, मैं आज ही इसका, प्रवेशम यानी प्रवेश, एडमिशन, समीपस्थे विद्यालय यानी नजदीकी विद्यालय में, कारयिष्यामि यानी करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह मतलब खुश हो करके बोली अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि मतलब मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा, इसको अलग अलग करेंगे तो इति प्लस उक्त्वा, इति यानी यह, उक्त्वा यानी कहकर, कहते हुए, करतल वादन सहितम यानी तालियां बजाते हुए, नृत्यति यानी नाचती है, यह कहते हुए तालियां बजाती हुई नाचती है। मालिनीम प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, मालिनीम प्रति यानी मालिनी के लिए, कृतज्ञताम ज्ञापयति कृतज्ञता को ज्ञापित करती है, कृतज्ञता यानी की हुई कृपा से संतुष्टि का भाव ज्ञापित करती हुई, तालियां बजाती हुई नाचती है। नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुग्रहणातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवास्याः करतलवादन सहितम। इस प्रकार से आपको इन शब्दों का उच्चारण करना था। आइए हम प्रश्न दूसरे पर चलते हैं, जिसमें बोला है एक पदेन उत्तराणि लिखत, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत, मतलब गिरिजा की गृह सेविका का क्या नाम था। उत्तर है दर्शना। अगला प्रश्न दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत, यानी दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। उत्तर है 8 वर्षीया यानी 8 वर्ष की। अगला प्रश्न अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, यानी आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। उत्तर है मौलिकः यानी मौलिक। अगला दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, यानी दर्शना की पुत्री कैसे नाच रही थी। तो उत्तर है करतल वादन सहितम, यानी तालियां बजाते हुए नाच रही थी। प्रश्न 3 पर आते हैं अपन, जिसमें बोला है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत, मतलब लगभग 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी।
तो उत्तर है अष्टवर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्थासीत, यानी लगभग 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री घर का सारा काम करने में समर्थ थी। अगला प्रश्न है दर्शना कति ग्रहाणाम कार्यम करोति स्म, यानी दर्शना कितने घरों का काम करती थी। तो उत्तर है दर्शना 5 षड गृहाणाम कार्यम करोति स्म, यानी दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। ग नंबर का प्रश्न, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति किम कथयति, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति यानी अपनी पड़ोसन से क्या कह रही है। तो उत्तर है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकाया विषये कथयति, यानी मालिनी अपनी पड़ोसन से अपने घर के कार्य के लिए महिला सहायिका के बारे में कह रही थी। अगला प्रश्न है घ नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति, यानी आज छात्र विद्यालय में क्या क्या निशुल्क प्राप्त करते हैं। तो उत्तर है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्रेणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम निशुल्कम प्राप्नुवन्ति, यानी आज छात्र विद्यालय में गणवेशम यानी पोशाक स्कूल ड्रेस, पुस्तकानी पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम यानी पुस्तकों को रखने वाला बैग स्कूल बैग, पादत्राणम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम यानी स्कॉलरशिप इत्यादि निशुल्क प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं अपन प्रश्न 4 पर, जिसमें बोला है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। क नंबर का सेंटेंस है मालिनी द्वार मुद्घाटयति, यानी मालिनी दरवाजा खोलती है। देखिए मालिनी शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, उस शब्द को हटाना है। तो प्रश्न बनेगा कौन द्वार को खोलता है, तो मालिनी की जगह पर आ जाएगा का। प्रश्न बनेगा का द्वार मुद्घाटयति, यानी कौन द्वार खोलती है। अगला सेंटेंस है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, यानी शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। अंडरलाइन वाला शब्द हटेगा तो प्रश्न बनेगा शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है, तो सर्वेषां बालानां की जगह पर आएगा केषां, तो प्रश्न बन जाएगा शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः, यानी शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। अगला सेंटेंस है दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, यानी दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। प्रश्न होगा दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है, तो मालिनी की जगह पर आ जाएगा काम। प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, यानी दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। आगे देखो घ नंबर का सेंटेंस है दर्शना तस्याह पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, यानी दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती थी। परिवारस्य की जगह पर आएगा कस्य, तो प्रश्न बन जाएगा दर्शना तस्याह पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, यानी दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती। प्रश्न 5 है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद को पूरा करना है। सबसे पहले है ग्रामम प्रति, इसका विच्छेद करेंगे तो निकलेगा ग्रामम प्लस प्रति। अगला कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम, करिष्यत्येषा, करिष्यति प्लस एषा, सोदर पूर्ति, स्व प्लस उदर पूर्ति, अप्येवम, अपि प्लस एवं। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना था। अगला है 6वें नंबर का प्रश्न समानार्थक पदानी मेलयत, यानी समानार्थक पदों का मेलन करना है। आश्चर्येण का मिलान होगा विस्मयेन, दोनों का मतलब एक ही है। उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुंबस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः का मिलान होगा समयः। इस प्रकार से समानार्थक शब्दों को मिलाना था। अगला है विलोम पदानी मेलयत, यानी विलोम पदों को मिलाना है, विपरीतार्थक पदों को मिलाना है। क्रेतुम का मिलान होगा विक्रेतुम से, क्रेतुम यानी होता है खरीदने के लिए और विक्रेतुम यानी बेचने के लिए। श्वः, श्वः यानी आने वाला कल, इसका मिलान होगा र्यः से, मतलब बीता हुआ कल।
ग्रामम का मिलान होगा नगरम से, ग्रामम यानी गांव, नगरम यानी शहर। समीपस्थम मतलब पास में स्थित, और दूरस्थम यानी दूर स्थित। पृच्छति का मिलान होगा कथयति से, पृच्छति यानी पूछना और कथयति यानी बताना। इस प्रकार से आपको मिलाना था। और अंत में है 7वें नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला है विशेषण पदहि सह विशेष पदानी मेलयत, यानी विशेषण पदों का विशेष पद के साथ मेलन करना है। सर्वेषाम का मिलान होगा बालकानाम। मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का, सर्वकारीयं विद्यालयं, समीपस्थे विद्यालये, सर्वासाम बालिकानाम, निशुल्कम गणवेशम। इस प्रकार से आपको अभ्यास कार्य करना था।